जब गौतम बुद्ध के सबसे महान शिष्यों की बात होती है तो एक नाम हमेशा सामने आता है। एक ऐसा नाम जो उदारता का ही दूसरा नाम बन गया, अनाथपिंडक। आज हम उनकी ही अविश्वसनीय कहानी में उतरेंगे। लेकिन एक दिलचस्प बात बताऊं, उनका असली नाम अनाथपिंडक था ही नहीं। उनका नाम तो सुदत्त था। अनाथपिंडक तो उन्हें एक उपाधि मिली थी उनके महान दान पुण्य की वजह से, जिसका मतलब है जरूरतमंदों का रक्षक। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं श्रावस्ती शहर से, जहां सुदत्त रहते थे। सुदत्त एक बहुत बहुत अमीर व्यापारी थे, लेकिन उनकी दौलत से कहीं कहीं बड़ा था उनका दिल। वो हमेशा गरीबों और अनाथों को खाना खिलाते थे, और बस इसी वजह से लोग उन्हें प्यार से, सम्मान से अनाथपिंडक कहकर बुलाने लगे। फिर उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया, एक ऐसी यात्रा जिसने मानो सब कुछ बदल कर रख दिया। और ये सब शुरू हुआ सिर्फ एक शब्द से, बुद्ध। हुआ ये कि वो अपने साले से मिलने राजगीर गए थे, और वहीं पर उन्होंने पहली बार ये नाम सुना। बस ये एक शब्द सुनते ही उनके अंदर एक ऐसी जबरदस्त इच्छा जागी कि उन्हें बुद्ध से मिलना ही मिलना है। उनकी बेचैनी का आलम यह था कि वो रात के घने अंधेरे में ही उनसे मिलने निकल पड़े, और जब वो बुद्ध से मिले तो उन्हें एक ऐसी गहरी शांति महसूस हुई, एक ऐसा सुकून मिला जो उनकी बेहिसाब दौलत भी उन्हें कभी नहीं दे पाई थी। बस उसी पल उन्हें यह एहसास हो गया कि असली खजाना आखिर होता क्या है, और उन्होंने फौरन फैसला कर लिया कि अब वो अपनी जिंदगी, अपनी सारी संपत्ति, सब कुछ बुद्ध की शिक्षाओं के लिए समर्पित कर देंगे। तो अब अनाथपिंडक चाहते थे कि बुद्ध उनके शहर श्रावस्ती आए। इसके लिए एक शांत और सही जगह की तलाश शुरू हुई, और उन्हें एक जगह पसंद आ गई, बिल्कुल परफेक्ट। नाम था जेतवन, राजकुमार जेत का एक खूबसूरत सा बगीचा। अनाथपिंडक सीधे राजकुमार जेत के पास पहुंचे और उस बगीचे को खरीदने की इच्छा जाहिर की। लेकिन राजकुमार जेत शायद उन्हें टालना चाहते थे। उन्होंने एक ऐसी शर्त रख दी जो सुनने में ही नामुमकिन लगे। उन्होंने कहा, अगर तुम इस पूरे बगीचे को सोने के सिक्कों से ढक सकते हो तो ही मैं इसे बेचूंगा। जरा सोचिए, एक पूरा बगीचा सोने के सिक्कों से ढकना, ये तो एक ऐसी चुनौती थी जिसे सुनकर कोई भी हार मान ले, है ना? पर अनाथपिंडक हार मानने वालों में से नहीं थे, और यहीं से शुरू होता है इस कहानी का सबसे अद्भुत, सबसे अविश्वसनीय हिस्सा। उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा। उनका निश्चय इतना पक्का था कि उन्होंने तुरंत अपनी तिजोरियां खोलने का हुक्म दे दिया। कीमत की तो कोई बात ही नहीं थी। हजारों हजारों सोने के सिक्के लाए गए और इस बगीचे की जमीन पर एक एक करके बिछाए जाने लगे। ये कोई मामूली त्याग नहीं था, ये उनकी सच्ची भक्ति का प्रमाण था। तो हुआ ये कि तिजोरियां खुलीं और सोने के सिक्के जमीन पर बिछते गए। जब राजकुमार जेत ने यह देखा कि यह शख्स तो सच में पूरा बगीचा सोने से भर रहा है, तो वो हैरान रह गए। वो इस समर्पण से इतने प्रभावित हुए कि बगीचे का जो आखिरी कोना बचा था वो उन्होंने खुद ही दान कर दिया। और फिर उसी जमीन पर, उस महान उदारता की नींव पर बना एक शानदार मठ, जेतवन विहार, जो आगे चलकर बुद्ध और उनके अनुयायियों के लिए एक बहुत बड़ा केंद्र बना। लेकिन अनाथपिंडक की कहानी सिर्फ सोने के सिक्के बिछाने तक ही नहीं है। उनकी विरासत, उनकी लेगेसी इससे कहीं ज्यादा गहरी और स्थायी है। इंसानियत और धर्म के लिए उनकी इसी निस्वार्थ सेवा की वजह से उन्हें बुद्ध के सबसे महान गृहस्थ शिष्य के रूप में जाना गया। सोच सकते हैं ये कितना बड़ा सम्मान रहा होगा। तो उनकी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? यही कि दान की कोई सीमा नहीं होती, कि सच्ची दौलत दूसरों की सेवा में है, और असली खुशी चीजें जमा करने में नहीं बल्कि उन्हें बांटने में मिलती है। सही मायनों में उन्होंने सोना देकर जो आध्यात्मिक धन कमाया, वो सोने से लाख गुना ज्यादा कीमती था। और ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाती है। आखिर धन का असली पैमाना है क्या? वो सोना जिसे हम तिजोरियों में जमा करते हैं, या वो रूहानी सुकून जिसे हम बांटकर हासिल करते हैं?